सादर अभिनंदन मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं अंशु शर्मा एक बार आपके सामने फिर उपस्थित हुई हूँ कि हमारे जो काम हैं बनते बनते काम हमारे एक लास्ट स्टेज पे हमारे को ऐसा लगने लगता है कि हमारा काम बन ही जाएगा, लेकिन वो काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। कुछ तो हमारे अपने खुद के कर्म होते हैं जिससे काम हमारे बिगड़ जाते हैं, और कुछ जो है दूसरे लोगों के अड़ंगे डालने के कारण से हमारे काम बिगड़ जाते हैं। तो बनते बनते काम ना बिगड़े और हमारा काम अच्छे तरीके से हो, इसके लिए मैं कुछ आपको उपाय बता रही हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिए। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। हो सकता है इस वीडियो के अंत में या बीच में आपके काम की चीज़ हो जो कि आप वो उपाय करना चाहें, वो उपाय आप कर सकते हैं। इसलिए मेरा कोई भी वीडियो स्किप करके ना देखें, उस वीडियो को पूरा फुल वॉच करें। तो 19 दिन तक के हमें 19 दिन तक बरगद का पेड़ और पीपल के पेड़ में ये धागा लपेटना है, कच्चा सूत धागा लपेटना है और तिल के तेल का दिया जलाना है। ऐसा हमको 19 शनिवार करना है। ऐसे में आप देखेंगे कि एक काम शुरू करते हुए ही आपके जो काम में अड़ंगे आ रहे हैं या विघ्न बाधा आ रही है, वह स्वतः ही धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाती है। अब हमको करना क्या है, 43 दिन तक 43 दिन तक गेहूँ और गुड़ का दान करना है। गेहूँ और गुड़ का दान करना है। अब आपके जैसे नौकरी में या किसी व्यापार में आपको किसी चीज़ में अड़ंगे आ रहे हैं, तो गुरुवार के दिन आप पीला कपड़ा लीजिएगा, पीले कपड़े में पीले फूल रखिएगा और मिठाई रखिएगा पीली ही, और वो विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी को अर्पित कर दीजिएगा। तो इससे विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी को अर्पित करने के बाद में तो आपके घर में सुख समृद्धि का वास रहेगा और हमेशा लक्ष्मी का आगमन होता रहेगा। अब जैसे हमारे को नौकरी में या किसी तरह शनि की 7.5 चल रही है, या किसी को ढैया चल रही है, या शनि के कारण से हमको कोई परेशानी आ रही है, तो और हमारा मन किसी काम में नहीं लगता है, हमारा काम में अड़ंगे आ जाते हैं, तो हमको रोज़ प्रत्येक दिन सरसों का तेल जलाइएगा। सरसों के तेल में 2 फूलदार लौंग डालिएगा और हनुमान जी की उससे आरती कीजिएगा। उस दिए से हमें हनुमान जी की आरती करना है। आप देखेंगे हनुमान जी की कृपा से आपकी शनि की 7.5 से संबंधित यदि कोई दोष दूर चल रहा होगा, या कोई परेशानी आ रही होगी, या पितृ दोष होगा कोई आपका, तो वो आपकी सारी परेशानियां को दूर होती चली जाएंगी और आपके काम बनते चले जाएंगे। जो कामों में कोई अड़ंगा नहीं आएगा। चाहिए कि आपको श्रीयंत्र लेकर के आइएगा आप मार्केट से, फिर उसको शुद्ध कीजिएगा गंगा जल धूप दीप दे करके, और एक छोटा सा लाल कपड़ा बिछाइएगा मंदिर में, और उसके ऊपर चावल रखिएगा। चावल रखने के बाद में उस श्रीयंत्र को रख दीजिएगा। श्रीयंत्र को रखने के बाद उसको तिलक कीजिएगा, पूजा करिएगा, आरती करिएगा, घी की दीपक जला करके, और उसमें भी 2 लौंग डाल दीजिएगा फूलदार। और ऐसे आप करेंगे तो आपके घर में यदि कोई व्यापार के से संबंधित या नौकरी से संबंधित किसी चीज़ में अड़ंगे आ रहा है, तरक्की में आपकी बाधा आ रही है, तो ये आपकी बाधा रुक जाएगी और आप देखेंगे कि आपके काम में जो बाधाएं आ रही हैं वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। और अब करना क्या है कि हमें अपने कर्म में क्या करना, कभी किसी को ब्याज पे पैसा नहीं देना है। ब्याज पे पैसा नहीं देना है, ग्रह क्लेश नहीं करना है, और मदिरा पान नहीं करना है। ये 3 चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इससे शनि महाराज या जो भी हैं, ये हमारे अपने कर्म होते हैं कि हम अपने खराब कर्म कर रहे हैं, इसके कारण से हमारे जो काम हैं वो बनते बनते हुए भी बिगड़ जाते हैं। तो ये कार्य कभी भी मत कीजिएगा। ब्याज पे पैसा नहीं देना है और घर में क्लेश नहीं करना है, इस तरीके से। और तुलसी जी में नियमित रूप से एक नियम बना लीजिएगा कि तुलसी जी में रोज़ अपने को दिया जलाना है, और तुलसी जी में कच्चे सूत का धागा लपेट करके या कच्चा सूत उनको चढ़ा करके और प्रार्थना कर लेना है, अपनी मनोकामना बोल लेना है। आप देखेंगे तुलसी जी में विष्णु जी लक्ष्मी जी का वास तो रहता ही है, और तुलसी जी अपने आप में खुद ही पूजित हैं। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको आपकी जो भी काम है, जो बनते बनते आपको लगता है कि लास्ट मोमेंट पे हम पहुंच गए हैं
और हमारा काम बिगड़ गया, तो वो आपका काम जो है नहीं बिगड़ेगा और आपके काम जो है ईश्वरी कृपा से स्वतः ही बनते चले जाएंगे। एक तो हमारे भी कर्म होते हैं और हमको भी कोशिश करनी पड़ती है, और जो दूसरा कभी दूसरा व्यक्ति भी हमारे काम में अड़ंगे लगा देता है तो वो भी कभी ऐसा नहीं करेगा। अब आपको करना क्या है, अपने घर में बांसुरी ज़रूर रखिएगा, अपने घर के मंदिर में बांसुरी ज़रूर रखिएगा। बांसुरी रखने से एक तो शांति, कृष्ण भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है, लड्डू गोपाल की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है, और रोज़ प्रार्थना कीजिएगा, पूजा कीजिएगा लड्डू गोपाल की और वो बांसुरी की भी, और साथ में मोरपंख भी रख दीजिएगा बांसुरी के साथ में। कभी कभी बांसुरी में भी मोरपंख लगा हुआ मिल जाता है। इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि आप ये सारे काम करेंगे तो आपको कभी भी किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होगी। सारे काम आपके ऑटोमेटिक ही स्वतः ही भगवान की कृपा से बनते चले जाएंगे। जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो उपाय आप जरूर कीजिएगा। गणपति जी को दूबा अवश्य चढ़ाइएगा, रोज़ नियम बना लीजिएगा, चाहे 2 दूबा मिले 3 दूबा मिले, लेकिन गणपति जी को दूबा अवश्य चढ़ाइएगा, क्योंकि गणपति जी विघ्नहर्ता हैं, वो आपके सारे विघ्न बाधाओं को दूर करेंगे। तो मैं आप लोगों को ये सारे मैंने उपाय बताए, इन उपायों को करने से आपको 43 दिन तक गुड़ का दान आपको करना है। गुड़ और गेहूं का दान 43 दिन तक नियम से करना है। ये सारे आपका उपाय में से आपको जो भी अच्छा लगता है कि ये हमारे लायक है या हमको इसलिए काम करना है, तो वो उपाय आप जरूर कीजिएगा। आपको हर काम में सफलता मिलेगी, नौकरी, प्रमोशन, तरक्की, हर किसी भी काम के लिए आप जा रहे होंगे तो आपको हर काम में सफलता मिलेगी। जय श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। एक और बताऊं आपको कि घर में हर तरीके की तरक्की पाने के लिए आप कड़ी और चावल का भंडारा करिएगा। पके हुए बने बनाए जो चावल होते हैं वो चावल और कड़ी बना करके आप उसका मंगलवार के दिन भंडारा कीजिएगा। छोटा ही रूप में, छोटे रूप में, ये नहीं कह रही हूँ कि आप बड़े रूप में कीजिएगा, छोटे रूप में आप भंडारा करिएगा, ले करके जाइएगा और मंदिर में जा करके बांट करके आइएगा। आपकी हर तरीके की जो भी परेशानी हैगी वो हनुमान जी दूर करेंगे और सारी तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। जय श्री राम।